अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए फर्स्ट 10 टॉपर्स देखिए हर स्टेट में 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए। देश के विकास में इतनी बड़ी ताकत 50% इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे मैं लगा हूं, क्यों? मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, तीसरी चौथी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है? ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था, उसके कारण पढ़ना छोड़ देती। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रहपूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट है। बच्चियां स्कूल तो दाखिल हो रही, हर माँ बाप को लगता है कि बेटी को स्कूल दाखिल हो रही, लेकिन कभी तीसरी कक्षा तक, कभी 5वीं कक्षा तक, ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक, और ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़ती। हमें ये बच्चियां स्कूल छोड़े नहीं, उनको आगे की शिक्षा कैसे मिले इस पर मेरा ध्यान है। और मैंने इस दिशा में काफी कुछ सोचा है, अभी मैं कर भी रहा हूं और उसके नतीजे नजर आएंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई कि बस्तर जिले में आप लोगों को शिक्षा के विषय में इतनी चिंता है, इतना लगाव है। और एक बालिका के मन में जब सवाल आता है ना, तो बहुत आनंद होता है। वो बालिकाओं की शिक्षा की चिंता एक बालिका कर रही है, वो भी दूर सुदूर बस्तर के जंगलों में से, जहां माओवाद के कारण लहूलुहान धरती हो चुकी है, वहां से शिक्षा की चिंता करने वाली एक बेटी, मैं मानता हूं देश को जगाने की ताकत है इस सवाल में। तो क्षेत्रों में भी और बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे दो क्षेत्रों में अभी बच्चे और हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करना। पोर्ट ब्लेयर, हम बच्चे देश की विकास एवं उन्नति में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो खुद अच्छे विद्यार्थी बने, ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, हम सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। आप में से कई बच्चों को मैं अगर पूछूं, स्कूल से जाते ही अपना जो स्कूल बैग है ऐसे ही जाते ही फेंक देते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? शायद बताइए आप। देखिए, कोई फोटो नहीं निकालेगा, बता दीजिए। फिर मम्मी क्या करती है, उठाएगी, ठीक रखेगी। अब कुछ बालक होंगे, घर में कितने ही मेहमान बैठे होंगे, बहुत कुछ चलता होगा, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं, सीधे अपने जहां स्कूल बैग रखते हैं वहां जाएंगे, स्कूल बैग ठीक से रखेंगे, जूते ठीक से निकालेंगे और फिर आकर के सबको नमस्ते करेंगे। तो दो प्रकार के बालक होते हैं। अब आपको तय करना है कि अगर आप ढंग से जीते हैं तो आप वो देश सेवा करते हैं, नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई देश सेवा मतलब देश के लिए मरना, या देश सेवा मतलब सिर्फ राजनेता बनना। ऐसा नहीं है। हम मानो बिजली बचाए, बिजली बचाने का विषय आप अगर घर में तय करो, और मैं ये सब बच्चों से कहता हूं कि आप इस बार तय करके घर जाकर के पूछिए अपने मम्मी को कि अपना घर में बिजली का बिल कितना आता है। अभी तक आपने कभी नहीं पूछा होगा।
बालक क्या करता है, मुझे ये चाहिए, कपास चाहिए, मुझे ये चाहिए, टीचर ने ये मांगा है, उतना ही उसका घर के साथ संबंध पैसों के समझ में आता है। मुझे आज दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, मम्मी इतना पैसा दे दो, ये कभी घर के कारोबार में आपने इंटरेस्ट लिया क्या? एक काम कीजिए, घर में मम्मी पापा सब जब खाना खाने में बैठे तो पूछिए कि अपने घर का बिजली का बिल कितना, पूछिए। फिर उनको कहिए अगर ये 100 रुपये बिल आता है, हम क्या 90 रुपये बिल ऐसा कर सकते हैं क्या? 50 रुपये का बिल आता है, 45 रुपये हो जाए बिल, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? चर्चा करो घर में। बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी देश है। और एक पौधा लगा करके जो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वैसी अपना परिवार बिजली बचा करके उतने ही पर्यावरण की रक्षा करते हैं। और इसलिए देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी नहीं होती। छोटी छोटी चीजों में देशभक्ति का प्रकट करना है। और उन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करें तो उससे बड़ी देश सेवा क्या होगी? वही बहुत बड़ी देश सेवा। और संसद से रखते हैं। नमस्कार सर, I am Anisha, a student of class 11 science. Sir, me and my friend here from Central Vidyalaya Institute wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam is very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment?